वे तांत्रिक की आज्ञा से हर रात श्मशान घाट जाते और पेड़ पर उल्टा लटका हुआ बेताल उठाकर लाते। लेकिन बेताल हर बार एक नई कहानी सुनाकर एक सवाल पूछता और उत्तर मिलने पर फिर पेड़ पर लौट जाता। इस रात बेताल ने कहा, राजन सुनो मेरी कहानी। यदि तुमने उत्तर दिया तो मैं उड़ जाऊंगा और न दिया तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। बेताल ने कहानी शुरू की। एक नगर में राजा वीरसेन राज करता था। वह बहुत न्यायप्रिय था। एक दिन एक ब्राह्मण राजा के दरबार में आया और बोला, महाराज, एक चोर ने मेरी पत्नी की हत्या कर दी और सारा धन लूट लिया। कृपया मुझे न्याय दीजिए। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया और शीघ्र ही चोर को पकड़ लिया गया। चोर को दरबार में लाया गया, जहां उसने स्वीकार किया कि चोरी उसी ने की थी, लेकिन उसने यह भी कहा, महाराज, मैंने जानबूझकर हत्या नहीं की। ब्राह्मण की पत्नी ने मुझे बुलाया था, लेकिन फिर अचानक चिल्लाने लगी। मैं डर गया और भागा, लेकिन धक्का लगने से उसकी मृत्यु हो गई। राजा सोच में पड़ गया। एक ओर हत्या का मामला था, दूसरी ओर आत्मसमर्पण करने वाला अपराधी। काफी विचार के बाद राजा ने निर्णय दिया कि चोर को आजन्म कारावास की सजा दी जाए। ब्राह्मण इस निर्णय से नाराज हुआ। वह बोला, महाराज, मेरी पत्नी मारी गई और चोर को जीवनदान, क्या यह न्याय है? इतनी कहकर बेताल चुप हो गया और बोला, तो बताओ राजन, क्या राजा वीरसेन का निर्णय उचित था? क्या उसे चोर को मृत्युदंड देना चाहिए था? न्याय क्या है, बदले की भावना या सुधार का अवसर? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, राजा वीरसेन का निर्णय उचित था। न्याय केवल प्रतिशोध नहीं होता, उसमें विवेक, सुधार और समाज का हित भी जुड़ा होता है। चोर ने अपराध स्वीकार किया और गलती पर पछताया। उसे सुधारने का अवसर देना ही सच्चा न्याय है। बेताल हंस पड़ा और बोला, हाँ हाँ हाँ, एक बार फिर तुमने सही उत्तर दिया राजन। लेकिन तुमने मुंह खोला, अब मैं फिर उड़ जाऊंगा। इतना कहकर बेताल